हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना लेट नाइट स्टडी रूटीन। तो इन दिनों मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड साथ में मैंने सोचा है कि मैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन भी नहीं रोकूंगी, मैं उसे कंटिन्यू करूंगी बिकॉज़ जब हम एक ब्रेक ले लेते हैं तो ब्रेक के बाद पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा भले ही मैं थोड़ा थोड़ा पढूं बट मैं डेली स्टडी करूंगी अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। तो नॉर्मली मैं कोई ऐसा टाइम नहीं रखती हूँ कि मुझे इतने से इतने घंटे पढ़ना है। मैं सिर्फ ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स को फिनिश करना मेरा टारगेट होता है। तो मैं डेली सबसे पहले ये डिसाइड करती हूँ कि आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ और उसके बाद उन टॉपिक्स को मैं अपनी टू डू लिस्ट में लिख लेती हूँ सो दैट मुझे पता रहे कि मैंने कब क्या किया है और मुझे आज कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं 4 टॉपिक्स कवर करूँगी। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं एनवायरनमेंट का पोर्शन कवर करूँगी, उसके बाद मैं आर्ट एंड कल्चर करूँगी और मैं इंटरनल सिक्योरिटी और ज्योग्राफी करूँगी। तो जो एनसीईआरटीज़ होती हैं उनके जो चैप्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर बहुत छोटे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ यूपीएससी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं साथ में एक एनसीईआरटी भी रख लेती हूँ ताकि मेरे टॉपिक्स भी कवर हो जाएं और मेरी प्रिपरेशन भी कम समय में हो जाए। तो मैंने अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा स्केड्यूल बनाया है अपने लिए। तो आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है एनवायरनमेंट से। तो गाइस आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहला है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, बहुत एंजाइटी होती है। तो इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से हम कैसे बचें। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दी हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें। एक्चुअल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, हमें अपने स्टार्टिंग फेज़ में क्या करना चाहिए। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आज मैं आपसे इन्हीं के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो जब हमें बहुत लो फील हो रहा होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा और हम निराश हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं एक ही लाइन को 10 बारी पढ़ रही हूँ बट फिर भी मैं उसे नहीं समझ पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन जो खोजा है, जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किया और मुझे उसका बेनिफिट मिला, मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले उससे। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं छोटे छोटे ब्रेक्स ज़रूर लूँगी अपनी पढ़ाई के बीच में। मैं कभी भी एक फ़्लो में नहीं पढ़ूँगी, भले ही वो ब्रेक 1 घंटे में 10 मिनट का हो बट मैं ब्रेक ज़रूर लूँगी सो दैट मेरे माइंड को रिलैक्सेशन मिले और मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील ना हो। और दूसरी चीज़ जो मैंने डिसाइड की है वो ये है कि भले ही मैं डेली 10 या 15 मिनट ही क्यों ना निकालूं पर मैं डेली मेडिटेशन ज़रूर करूँगी सो दैट मेरे माइंड को भी थोड़ा आराम मिले और जो नेगेटिविटी आती है मेरे दिमाग में वो दूर हो सके, मैं स्ट्रेस फ्री हो सकूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एज अ एस्पिरेंट्स बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम 10 मिनट योगा करेंगे या मेडिटेशन करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे, वो 10 मिनट हम बचा के अपनी पढ़ाई में क्यों ना लगा दें। बट ऐसा नहीं है गाइस, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ सारा दिन पढ़ाई करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बर्स्ट आउट हो जाएंगे, हमारे अंदर जो विल पावर है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इतना अपने आप को स्ट्रेस दे के, इतना अपने आप को प्रेशर में डाल के कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को रिलैक्स भी करना है, हमें अपने बॉडी को, अपने माइंड को आराम देना है, हमें उनसे लगातार काम नहीं करवाना है। ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है।
तो ये तो बात हो गई कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे करें और जो लोएस्ट पॉइंट आता है हमारी लाइफ में उससे कैसे बचें। अब हम बात करते हैं कि जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ अभी डिसाइड किया है कि हमें यूपीएससी करना है, वो कैसे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन, या वो सबसे पहले क्या करें, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस गूगल से डाउनलोड करना चाहिए और उसे एक थॉरो रीडिंग देनी चाहिए। उन्हें अच्छे से एक एक वर्ड सिलेबस का पढ़ना होगा, सो दैट उन्हें पता चले कि यूपीएससी एक्चुअली में क्या है, क्या डिमांड करता है यूपीएससी अपने एस्पिरेंट से, राइट। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको उनके स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा, आपको उनकी बुक लिस्ट के बारे में भी पता चल जाएगा, आपको ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी के बारे में भी पता चल जाएगा। और अगर आपका ऑप्शनल उनके ऑप्शनल से मैच करता है तो आप वो स्ट्रैटेजी चुन लीजिए, वरना आप किसी और टॉपर की स्ट्रैटेजी सुनिए जिन्होंने उस ऑप्शनल में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है कि कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पे चुनना चाहिए, तो उसके लिए भी आप वीडियोस देख सकते हैं। बट ये सब करने के लिए आपको अपना टाइम फिक्स करना होगा कि मैं इतने से इतने टाइम तक ही अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम करूँगा, सिलेबस देखूँगा और वीडियोस के थ्रू हेल्प लूँगा कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी में लूप होल्स हैं जिन्हें मुझे फिल करना है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपका बिगिनिंग का फेज़ होता है उसमें आपको करनी चाहिए, और उसके बाद ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। तो आज का जो स्टडी रूटीन था वो मैंने स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट से, उसके बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा और फिर मैंने स्टार्ट की इंटरनल सिक्योरिटी। तो मैं यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रही हूँ और इंटरनल सिक्योरिटी फ़िनिश करते करते मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ज्योग्राफ़ी भी फ़िनिश कर दूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे हैं। तो मैंने सोचा मैं इसको भी फ़िनिश कर देती हूँ और उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। तो आज मैं फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। तो जब भी मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं पेंसिल से जो भी मुझे लाइंस या टर्म्स इम्पॉर्टेंट लगती है उन्हें अंडरलाइन कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कितने क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछे गए हैं, सो दैट मुझे पता चल सके कि जब भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे तो उसके आंसर्स मुझे कैसे फ्रेम करने हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। और इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं वो हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी इज़राइल एंड डी जापान। तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ज्योग्राफ़ी फ़िनिश करने के बाद मैंने आज के जितने भी टारगेट्स थे उन्हें फ़िनिश कर लिया और इसके बाद लगी थी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख। तो आज हमारे घर पे मोमोज़ आए थे एंड आई लव वेज मोमोज़। तो मैंने ये मोमोज़ पहले बचा लिए थे ताकि मैं पढ़ाई करते समय इनको खा सकूं। तो मोमोज़ खाने के बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और उसके बाद मैंने वर्ल्ड मैप देखा। सो या दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप you liked it. Please share it with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.